जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखा होगा यूट्यूब पे पहली बार है ना, तो भागा हम जो भाग बनाते हैं तो कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। जो छोटा भागा होता है वो सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, आपको हम ऐसा भागा भी देंगे, देखिएगा आप यदि आप बनाते हैं तो 90% बच्चे उसको क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो बाद में पता चलता है कि हमारा भागा भी गलत हो गया। एकदम छोटा से छोटा भागा आपको गलत होगा। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे भागा। आज के बाद आपके पास कोई भी भागा आएगा 100% आपका भागा गलत नहीं होगा। छोटा भागा हो बड़ा भागा हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में छोटा भागा ही आपको परेशानी करता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एनटीपी से। आपको पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए, ये आपका क्या है कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, ये आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे भागा ऐसे भागा हैं जो कि आपको एग्जाम में 100% गलत करवाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे छोटे भागा से। कैसे बनाते हैं, क्या रूल है भागा का, उस रूल को समझेंगे आज हम। आइए देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं एक छोटा भागा से। ठीक है, जैसे 10 से हमको भागा देना है 802 में। ठीक है, तो क्या आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप ये बनाइए, आपका भागा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, एक बार जरूर चेक कीजिए आप। ठीक है, इसको यदि हम भागा देते हैं, ठीक है, इसको भागा देते हैं, भागा का रूल समझेंगे आज क्या है। ये हो गया कितना, 10 8 कितना हो गया आपको, 80 हो गया। यहाँ से क्या हो गया आपको, कट गया। ठीक है, कट गया। अब ये क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। तो यदि आपको यहीं तक रोक देखते हैं, मान के चले कि कोई बनाया, बोलिए पूछेगा भागफल कितना होगा, शेषफल 2, और तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ तक गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखिएगा, भागा का क्या रूल है कि जो जब शेष कब आएगा, ये यदि शेष पूछता है इस सवाल में कि शेष कितना आएगा, तो शेष 2 आएगा। ठीक है, शेष 2 आएगा, लेकिन भागफल क्या होगा, 8 हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। तो ठीक है, शेषफल का मतलब होता है कि जब तक संख्या में हम भागा नहीं देंगे किसी संख्या से, तब तक हमारा शेषफल नहीं होगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं, 0 से भागा दीजिए। तो 10 गुना 0 कितना होगा, 0 हो गया। अब हमारा शेष कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर हम कितना 2 हो गया। अब 3 से भागा देते हैं हम, 1 में हम भागा देते हैं, मान के चलिए। तो भागा देंगे तो भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। तो चलिए, तो यदि इसको भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो भागा कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। 0 बार में लगेगा, बचा कितना आपके पास, ये 1 बचा हमारा। ये हमारा भागा हो गया। 1 शेषफल 1 हो गया, भागफल कितना हो गया, 0 हो गया। अब मान के चलिए 11 से भागा देते हैं, 1 1 1 1 1 से भागा देते हैं। तो चलिए ये भागा यदि हम देते हैं, तो चलिए यहाँ देखिए क्या करेंगे। ठीक है, एक बार में दीजिए आप, 11 हो गया आपका, 1 कट गया हमारा। यहाँ से कितना उतरेगा, 1 उतरेगा। तब भी ध्यान देखिएगा, वहाँ से हमेशा कितना डिजिट उतरेगा, हमेशा 1 ही डिजिट उतरेगा। 2 डिजिट हम नहीं उतारेंगे। जब तक भागा नहीं देंगे तब तक हम 1 डिजिट वहाँ से नहीं उतारेंगे। तो कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। 0 से यहाँ दे दीजिए, कितना बचा हमारा, 1 यहाँ पे। अब इस फिर 1 को यहाँ उतारेंगे, कितना बार में लगेगा, 1 बार में दे दीजिए आप। 1 कट गया हमारा, यहाँ से कट गया। ठीक है, अब हमारा क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। ठीक है, 1 उतरेगा। तो यहाँ तक हमारा भागा गलत है। 1 सिर्फ शेष पूछता तो 1 नहीं हो, 1 तो होगा शेष, लेकिन ये भागफल हमारा गलत हो जाएगा। कितना बार में लगेगा आपको, 1 बार में, 0 बार में लगेगा। चूंकि भागा नहीं लगेगा तो 0 बार में लगेगा। कितना बचा आपका, 1 बचा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 10 यदि हम इससे गुना करेंगे तो आपका उसमें 1 जोड़ेंगे, तब हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हम एक देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये है, ये दिया हुआ है। यदि ऐसा देते हैं तो ये क्या पूछा था एग्जाम में, देखिए 1 वो 1 था, नीचे कितना था आपको, 1 था। इसका आंसर कितना होगा, ये भागा का क्वेश्चन था। तो इस भागा क्वेश्चन यदि बाय संजोग कोई गलती से बना दिया, मान के चलिए 3 ये काट दिया, तो कितना हो गया, 111 हो जाएगा। ये रॉन्ग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे 1 बार में देंगे, 1 बार में देंगे तो ये हमारा 1 क्या हो गया, कट जाएगा, तीनों कट जाएगा। अब यहाँ से क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। तो आपको क्या पता है कि वहाँ से हमेशा 1 ही डिजिट उतरेगा। जब तक भागा नहीं देंगे तब तक हम दोबारा नहीं उतारेंगे। तो कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। तो 111 गुना 0 कितना हो गया, 0 हो गया। शेष कितना बचा हमारा, 1 बचा। यहाँ से क्या उतरेगा हमारा, 1 बचेगा, 1 उतरेगा। 111 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। कितना हो गया आपको, यहाँ पे 0 हो गया, तो कितना बचा, 11 बचा। फिर यहाँ से क्या उतरेगा, 1 बचेगा, 1 उतरेगा। अब 1 उतरेगा तो कितना बार में लगेगा, यहाँ से 1 बार में लगेगा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये आपका, ठीक है, यहाँ से हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 8 से भागा देना है आपको, 8 से भागा देना है 40 48 में, तो ये भी क्वेश्चन आपको गलत होने की पूरी संभावना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 8 बचे, कितना हो गया आपको, 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 40 हो गया, ये कट गया। क्या बचा यहाँ से, 4 बचा।
8 से भगा लगेगा 4 में, नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। फिर क्या उतरेगा? 8 उतरेगा। कितना हो गया? 8 का कितना हो गया आपको? 48 हो गया। ये है तरीका भागा देने का, ये तरीका है भागा देने का। आप ऐसे भागा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आपको, ठीक है। 37 है, 37 को भगा देना है। 37 37 37 0 37 में भगा देते, ठीक है। अब इसको बनाइए। अब इसको यदि माना लेते हैं तो 100% आपका भागा, कोई भी भागा गलत नहीं होगा। चलिए एक बार में लगेगा, यहाँ से एक बार में दीजिए। 37 एक बार में लगेगा, यहाँ से काट दीजिए। क्या उतरेगा? यहाँ से एक ही डिजिट उतरेगा। कितना उतरेगा? 3 उतरेगा। तो 37 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। ये 0 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ से क्या उतरेगा आपका? 7 उतरेगा। अब देखिए 37 से 37 बार में कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा, तो ये कट गया हमारा, 37 कट गया, ठीक है। अब क्या उतरेगा? यहाँ से 3 उतरेगा। 3 उतरेगा, 37 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। यहाँ से 0 हो गया, 3 हो गया। फिर क्या उतरेगा? यहाँ से 7 उतरेगा। एक बार में लग जाएगा, यहाँ से 37 हो गया, ये कट गया। अब क्या उतरेगा? यहाँ से 0 उतरेगा। तो 0 उतरेगा तो 37 से भागा लगेगा, नहीं भागा लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। फिर क्या उतरेगा? 3 उतरेगा। 37 से 3 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। कितना हो गया? यहाँ से 3 हो गया। अब क्या उतरेगा? यहाँ से आपका 7 उतरेगा। तो कितना बार में लग गया? एक बार में लग गया। ये 37 यहाँ से क्या हो गया आपको? 37 था, 37 कट गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भागफल हो गया। और शेषफल हमारा कितना हो गया आपको? 0 हो गया। अब आइए पूछा हुआ क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसको यदि हम काटेंगे कितना बार में लगेगा? 11 बार में लगेगा। अब 11 से उसमें हम भगा देंगे, तो भगा दीजिए, है ना। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन, इसको गलत कीजिएगा तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, गलत भी हो जाएगा आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 7 कितना हो गया आपको? 77 हो गया। यहाँ से यह कट गया, आपको क्या बचा? यहाँ से 7 उतरेगा। 11 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। कितना हो गया आपको? 7 हो गया। यहाँ से क्या उतरेगा आपको? 7 उतरेगा, ठीक है, 7 उतरेगा। 11 7 कितना हो गया आपको? 77 हो गया, ये कट गया आपका। अब क्या उतरेगा? यहाँ से 0 उतरेगा। तो 11 से भागा लगेगा, 0 में नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। 0 से दे दीजिए। 7 उतरेगा। क्या 7 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा, ठीक है, ये हो गया आपको 7 हो गया, ठीक। फिर क्या उतरेगा? 7 उतरेगा। 11 से कितना हो गया? 77 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से 77 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? 707007 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 707007। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी का क्वेश्चन है आपका। 31 से भागा देना है किसमें? 31 31 31 0 31 है, ठीक है। चलिए ये कितना बार में पहला बार लगेगा? 31 बार में कट जाएगा। ये क्या उतरेगा? 3 उतरेगा। 3 उतरेगा तो 31 से भागा लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। 0 बार में कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ से फिर क्या उतरेगा? 1 उतरेगा। तो ध्यान देना है आपको, वहाँ से जब भी उतरेगा तो सिर्फ एक ही डिजिट उतरेगा, जब तक भागा हम नहीं देंगे इधर से, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार में लगेगा, ये कट गया आपका, ठीक है। अब क्या उतरेगा? फिर 3 उतरेगा। 31 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा। कितना हो गया आपको? 3 हो गया। फिर क्या उतरेगा? 1 उतरेगा, ये कट गया आपका। कितना बार में कट गया, ठीक है। अब क्या उतरेगा? 0 उतरेगा। तो 0 उतरेगा तो 31 से 0 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा। कितना बार में लगेगा? 0 बार में लगेगा, ये 0 हो गया। क्या उतरेगा? यहाँ से 3 उतरेगा। फिर 0 बार में लगेगा, भागा, 3 हो गया। फिर यहाँ से क्या उतरेगा? 1 उतरेगा। तो एक बार में लग जाएगा यहाँ से 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपको 10 10 1001 10 10 1001। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ये भागा का प्रोसेस है। पहले ऐसे बनाइए, फिर आपको जो तरीका होगा अपने हिसाब से शॉर्टकट आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए भागा का कम से कम। चलिए अगला देखिए। अब देखिए, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है, जो बिहार में एग्जाम होता है टीचर वाला। अब देखिए यहाँ से क्या आपको 4.036 और नीचे कितना दिया आपको? 0.04 दी, सब भागा देना है। अब देखिए यहाँ से इसको उड़ाएंगे, नीचे कितना हो गया आपको? 3 शून्य हो जाएगा। और इसको उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपको? 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। 1 शून्य बचेगा, लेकिन भागा तो देना है आपको 40 36 में 4 से भागा दीजिए। इसको पहले भागा देते हैं, फिर दशमलव बैठा देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हमारा हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको? एक बार में लगेगा, 4 हो गया, कट गया। क्या उतरेगा? 0 उतरेगा। 0 बार में लगेगा, ये कितना हो गया आपको? 0 हो गया, ठीक है, ये कट गया आपका।
फिर क्या उतरेगा आपको 3 उतरेगा, तो 3 उतरेगा तो कितना बार में लगेगा 0 बार में लगेगा, ठीक है। यहाँ से हो गया कितना आपको 3 हो गया, और 6 उतरेगा आप कितना हो गया 4 नंबर कितना हो गया आपको 36 हो गया। ये हो गया हमारा 1009 हो गया है ना, 1009 हो गया। नीचे आपका 10 पहले से था, आंसर कितना हो गया 1009 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए एक भागा आपको देते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट में क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। आंसर में कमेंट में बताना है आपको उसका आंसर कितना होगा। चलिए लिखिएगा यहाँ से क्या क्वेश्चन आपका, ठीक है। 45 0 36/9, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो देखें तो जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।